हे गाइस, ब्लॉगर पर ब्लॉगिंग करते टाइम सबसे बड़ी दिक्कत होती है 404 एरर और ब्रोकन लिंक्स। कभी आप पोस्ट डिलीट कर देते हो, कभी गलती से गलत यूआरएल पब्लिश हो जाता है या कभी मोबाइल और डेस्कटॉप यूआरएल अलग दिखाई देते हैं और ये सब चीज़ें आपके ट्रैफिक और एसईओ को दोनों को बिगाड़ देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि रीडायरेक्ट होता क्या है, कैसे यूज़ करना चाहिए और एसईओ के लिए कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए बात करते हैं रीडायरेक्ट होता क्या है। रीडायरेक्ट का मतलब होता है विजिटर को एक पुराने या गलत लिंक से ऑटोमेटिकली नए लिंक या होम पेज पर भेजना। मतलब अगर कोई यूज़र आपके ओल्ड यूआरएल पर आता है तो वो डायरेक्टली आपके वर्किंग पेज पर लैंड करेगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है जो यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है और एसईओ को भी सेफ रखता है। इसका मतलब ये है कि मान लें आपने कोई पोस्ट पब्लिश की है और उसके बाद आपने मल्टीपल सोशल मीडिया पर उसका लिंक शेयर कर दिया है और आपने मल्टीपल वेबसाइट से बैक लिंक्स क्रिएट कर लिए हैं और उसके बाद आपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। पोस्ट को डिलीट करने के बाद आपको लगेगा कि वो पोस्ट का लिंक सभी प्लेटफॉर्म से रिमूव हो चुका है, तो ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर जब भी कोई विजिटर विजिट करता है तो उनको 404 का एरर शो होता है। उस एरर की वजह से आपकी साइट का एसईओ ख़राब होता है, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है और आपकी साइट पर ट्रैफिक लूज़ हो जाता है। तो उस लिंक को हम या तो होम पेज पर रीडायरेक्ट करते हैं या उससे रिलेटेड एक पोस्ट लिखकर उसके ऊपर रीडायरेक्ट करते हैं। इसको रीडायरेक्ट बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं रीडायरेक्ट कब यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने पोस्ट डिलीट किया है तो उस लिंक से रिलेटेड एक नया पोस्ट लिखकर उस पर रीडायरेक्ट करना चाहिए या होम पेज पर रीडायरेक्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी साइट पर 404 एरर आ रहा है तो उन सभी ब्रोकन लिंक्स को होम पेज पर रीडायरेक्ट करना चाहिए या फिर किसी रिलेटेड पोस्ट पर रीडायरेक्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अगर आपने गलती से रॉन्ग यूआरएल पब्लिश कर दिया है और बाद में यूआरएल चेंज कर दिया तो ओल्ड यूआरएल को नए यूआरएल पर रीडायरेक्ट करना चाहिए ताकि विजिटर और गूगल दोनों कंफ्यूज ना हो। ब्लॉगर में जब भी कोई पोस्ट मोबाइल पर ओपन होती है तो उसके यूआरएल के एंड में क्वेश्चन मार्क m=1 आता है या ये सिर्फ मोबाइल व्यू में ही शो होता है और गूगल हमेशा सिंपल यूआरएल को ही इंडेक्स करता है। अगर आपको गूगल सर्च कंसोल में क्वेश्चन मार्क m=1 वाला डुप्लीकेट यूआरएल नोट इंडेक्स में शो होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, उसको वैसे ही रखना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, यूआरएल को हमेशा शॉर्ट और सिंपल रखो और बार बार यूआरएल चेंज मत करो ताकि आपकी वेबसाइट का एसईओ ख़राब ना हो। सिक्स्थ पॉइंट, आप अपनी साइट पर सभी 404 ब्रोकन लिंक्स को ढूंढें और उसे रीडायरेक्ट करो ताकि आपकी साइट क्लीन और एरर फ्री रहेगी। अब बात करते हैं ब्लॉगर में रीडायरेक्ट कैसे करते हैं किसी भी पोस्ट का। अगर आपने यूआरएल चेंज किया है तो उसका आप रीडायरेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में आना है और यहाँ आने के बाद आप उस पोस्ट को ओपन करें जिसका आप यूआरएल चेंज करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। इस पोस्ट का मैं यूआरएल आपको चेंज करके रीडायरेक्ट करके दिखाऊंगी। ये जो भी पोस्ट मैंने लिखी है ये सारा गूगल से कॉपी पेस्ट किया सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो राइट साइड पर आपको परमा लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। परमा लिंक को ही यूआरएल बोला जाता है। तो यहाँ पर इस पोस्ट का यूआरएल है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, जो कि ये पोस्ट पब्लिश है। तो हम इस पोस्ट को व्यू करके देखते हैं कि इसका यूआरएल क्या शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पोस्ट को व्यू करेंगे तो आपको यहाँ टॉप पर यूआरएल दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब इस यूआरएल को हम कैसे चेंज करेंगे वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस पोस्ट को आपने ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको टैप करके राइवर्ट टू ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। इससे आपकी पब्लिश पोस्ट है जो वो अनपब्लिश्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ
राइट में परमालिंक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑटोमेटिक परमालिंक का लिंक मिलेगा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम कस्टम परमालिंक बनाएंगे। कस्टम परमालिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने वही URL आ जाएगा जो ऑलरेडी क्रिएट है। अब हम इस URL के अंदर एक चेंज करना चाहते हैं, हाउ टू को रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अर्न मनी ऑनलाइन ये URL नया क्रिएट कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, तो इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस पोस्ट को हम पब्लिश करेंगे, देन कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस पोस्ट को व्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या URL हमें शो होता है। जैसे ही हम इस पोस्ट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि URL चेंज हो गया, अर्न मनी ऑनलाइन का आ गया, जो कि पहले कोई और था, जो कि पहले हाउ टू, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले हाउ टू अर्न मनी था, मनी ऑनलाइन था, और अब चेंज करने के बाद अर्न मनी ऑनलाइन आ गया है। तो इसके बाद जो आपका ओल्ड URL है, जो आपको अभी इसमें कंटेंट दिख रहा है, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगी यहाँ पर 404 का एरर शो होगा, क्योंकि मैंने इस पोस्ट का URL चेंज कर दिया। तो हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। तो देखिए आपके सामने 404 का एरर आ रहा है, और इसी को हमने आज चेंज करना है। तो अभी इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से URL को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स। यहाँ पर आपको कस्टम 404 और कस्टम रीडायरेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम और टू का ऑप्शन आएगा, आपको फ्रॉम वाले सेक्शन में URL को पेस्ट करना है, जो कि आपके ओल्ड URL है। उसको पेस्ट करने के बाद आपको ये डेट से पहले का डोमेन रिमूव कर देना है। इतना करने के बाद आपको न्यू URL जो आपने क्रिएट किया है अर्न मनी ऑनलाइन, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको 2 के सेक्शन के आगे ये URL को पेस्ट करना है, और याद रखो डेट के आगे का जितना भी URL है उसे रिमूव करना है। इतना करने के बाद आपको परमानेंट के ऑप्शन के आगे एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने ऑन करना है। उसके बाद ओके का बटन, देन सेव करना है। इतना करने के बाद आपको अपना ब्लॉगर डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद इस पोस्ट को हम विजिट करेंगे, देखते हैं ये रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। रीडायरेक्ट का मतलब हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन पहले ओल्ड URL था, उसके बाद न्यू URL हमने अर्न मनी ऑनलाइन क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 404 का एरर आ रहा है ओल्ड URL के ऊपर। अब हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया है, तो हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमें वही पोस्ट शो होगी, उसका URL वो दिखेगा जो हमने अभी क्रिएट किया है अर्न मनी ऑनलाइन। तो हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं रीडायरेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये रीडायरेक्ट हो गया है न्यू URL पे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कैसे अपने ओल्ड URL को न्यू URL पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आपको एक सजेशन है कि आप अपनी पोस्ट का बार बार URL चेंज मत करें, सिर्फ एक बार कर सकते हैं। उसके बाद आप बार बार चेंज करेंगे तो उससे आपकी साइट पर SEO ख़राब होगा और ट्रैफिक लूज़ होगा और यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपने पहले कोई पोस्ट डिलीट कर दी है तो वो वाले URLs को आप या तो होम पेज पर रीडायरेक्ट करें या फिर कोई और पोस्ट लिखकर उसके ऊपर रीडायरेक्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के सभी ब्रोकन लिंक्स 404 एरर 301 सभी तरह के एरर्स कैसे फाइंड कर सकते हो, और फाइंड करने के बाद उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं उसके अंदर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पोस्ट का URL होम पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी साइट के सभी एरर्स को फाइंड करके उससे सॉल्व कर सकते हैं। और
ये वीडियो में अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करके पूछ लें। बस इतना सा ही आपको करना होता है, ये 5 मिनट का काम है। ये आप करेंगे तो आपकी साइट पर एसईओ खराब नहीं होगा, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और ट्रैफिक भी लूज़ नहीं होगा। जब भी कोई न्यू यूज़र आपके पुराने लिंक पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली नए वाले लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़, इस वीडियो में मैंने आपको पोस्ट यूआरएल चेंज करके रीडायरेक्ट कैसे करते हैं ये करना सिखाया है, और अगले वीडियो में मैं आपको 404 एरर सभी कैसे फाइंड करने हैं, कैसे सोल्व करने हैं और कैसे रीडायरेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो मेक श्योर देखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि रीडायरेक्ट के एसईओ बेनिफिट्स होते क्या हैं। विजिटर को 404 का एरर नहीं मिलता है, गूगल को क्लियर सिग्नल मिलता है कि पेज शिफ्ट हो गया है, एसईओ रैंकिंग सेफ रहती है, पुराने बैकलिंक वेस्ट नहीं होते हैं, ट्रैफिक लूज नहीं होता। मतलब एक छोटी सी सेटिंग्स बिग बेनिफिट्स देती है। तो गाइज, अब आप क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉगर में रीडायरेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे सेट करते हैं। अब एक काम और करो, आप अपने ब्लॉग में सभी ब्रोकन लिंक्स चेक करो और उन्हें इमीडिएटली रीडायरेक्ट करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और कमेंट में बताओ आपने अपने ब्लॉग में कितने रीडायरेक्ट सेट किए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।